अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाही टेक। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे मैं आप लोग को बताने लगा हूँ कि पिक्सल लैब ऐप में आप लोग किस तरह से एक प्रोफेशनल यूट्यूब का चैनल कवर बना सकते हैं। कि कोई भी आप लोग का चैनल विजिट करते हैं ना, तो वो देख के उसको पता लगे कि यार एकदम मस्त बना हुआ है वाकई, मतलब कि एक बंदा एक वाकई एडिटर है, एक क्रिएटर है, ठीक है, उसमें स्किल्स हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जनाब पिक्सल लैब ऐप्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट शो होगा, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डेल कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे इमेज साइज में आ जाना है, यहाँ कस्टम पे क्लिक करना है, यूट्यूब चैनल बैनर पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद ये कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ नीचे आ जाना है, ये ऑप्शंस हैं आपको, तो यहाँ पे कलर्स में आ जाए, कलर्स में आके यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें एक ध्यान से, जो सबसे मेन चीज़ है, जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं नए बंदे, वो ये है कि यहाँ पे जो हमने बैनर आर्ट के एक पीएनजी एक साइज़ लेके आएंगे, उस साइज़ से उसमें लाइंस लगा के आपको एक परफेक्ट साइज़ बताऊंगा कि उसको किस तरह उसमें एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पीएनजी लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आप लोग को करके बताता हूँ। ओके जी, तो यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करते हैं, फिर हम गैलरी में चले जाते हैं। गैलरी में जाके जनाब लेते हैं पीएनजी। तो दोस्तों ये आ गया, इस पे आपने स्क्रीन पे कोई भी नहीं टच करना, जस्ट आपने टिक कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपने जनाब यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये लिखा होगा रिलेटिव साइज़, आपने इस पे क्लिक करना है और इसको जनाब आपने 100 पे कर देना है। ठीक, ओके, ये फिर आपने टिक कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ से चाहें तो आप इसको कलर भी इसको आप कर सकते हैं चेंज। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जनाब कलर पे, कलर आ गया जनाब, मैं ग्रीन रख लेता हूँ। ग्रीन वैसे भी थोड़ा आंखों को भी नहीं लगता, थोड़ा इजीली हम लोग, तो यहाँ मैं करता हूँ टिक। ये देखें जनाब, इसमें आ रही हैं लाइंस। ठीक हो गया, हमने जो भी अपना बैनर बनाना है लाइंस के अंदर बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आ गया, अब हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे। प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे डबल टैप करना है, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया जी। हम यहाँ पे जल्दी से अपने यूट्यूब का चैनल का नेम लिख लेते हैं। ओके करेंगे जनाब, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हमने लाइंस के अंदर लेके आना है यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ है, हम लोगों का साइज़ यहाँ ए पे क्लिक करें। ठीक हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट साइज़ आ गया, हम इसको कर लेते हैं जनाब, मैं 45 पे रख लेता हूँ। ओके कर देता हूँ। उसके बाद आ जाएगा जनाब, नीचे आ जाएं, इसमें नीचे आके जी ये स्टाइल होगा, यहाँ पे आपने बोल्ड लाजमी करना है और ओके कर देना है। उसके बाद ए बी फ़ॉन्ट आ गया, आपको जो भी इधर से फ़ॉन्ट पसंद है आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, ओके। ठीक है, अब देखें वर्ड साथ साथ जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो इसमें वो ऑप्शन आएगी स्पेसिंग की, आप यहाँ पे स्पेस दे लें, आप हल्की सी वर्ड्स को स्पेसिंग दे लें। मैं इसको 5 पे कर देता हूँ, ओके। अब टेक्स्ट का कलर आ जाता है। अब टेक्स्ट के कलर के लिए यहाँ कलर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 टेक्स्ट या डिफरेंट वर्ड को टेक्स्ट देना है, तो जैसे ये मैं चाह रहा हूँ कि टेक को कलर, टेक का चेंज करने लगा हूँ, मैं इसको येलो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं यहाँ येलो पे क्लिक करूँगा। ठीक हो गया, यहाँ टेक येलो हो गया। वाइट में वैसे ही जाई को वैसे ही वाइट रखना चाह रहा हूँ। ओके हो गया जनाब। उसके बाद फिर आप चले जाएँ, मज़ीद जो आपने टेक्स्ट ऐड करना है फिर इसमें चले जाएँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ कि फॉलो फॉलो मी हेयर, डन कर देता हूँ मैं जनाब। ये टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को भी यहाँ मैं ले आता हूँ, इसका भी साइज़ उसी तरह टेक्स्ट का साइज़ है, इसको मैं तकरीबन रख लेता हूँ 20 तक। यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है आप लोगों ने। ओके हो गया। उसके बाद जनाब, उसके बाद फिर मैं प्लस आइकॉन पे जाता हूँ, गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे जनाब एक जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है वो है कि हम पीएनजी लेके आएंगे सोशल मीडियाज़ के। ठीक है, तो सोशल मीडियाज़ के पीएनजी ले आते हैं। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। इनको यहाँ पे आपने छोटा कर लेना है ज़रूरत के मुताबिक। इसको मैं नीचे लगा देता हूँ इधर। ओके हो गया। उसके बाद जनाब इनको कलर्स करना है। कलर करने के लिए जनाब यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ कलर्स पे जाऊँगा, कलर ऑन करूँगा। मैं चाह रहा हूँ इनको ना वाइट रखना, आप जो मर्ज़ी कलर रखना चाहें रख लेते हैं। ठीक हो गया, ओके कर दें जनाब। वाइट रख दिया, टिक कर दें। उसके बाद नीचे जाना है आप लोगों ने, इसको शेडो पे क्लिक करना है, इनेबल करना है, और जो बुलर है उसको आप लोगों ने जनाब, बुलर को, अच्छा आप लोगों ने ना इसको लॉक कर लेना है। आपने क्या करना है जनाब, इस पे आपने क्लिक करना है और इस पे आपने इसको लॉक कर लेना है, ताकि आपका जो लिखा हुआ है ना वो हटे ना। मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ। ठीक है, वो सिर्फ लॉक से ही है कि सेफ्टी है, ना भी करें तो कोई नहीं मसला। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाएं जी, हम बात कर रहे थे यहाँ स्ट्रोक में आएंगे।
स्ट्रोक में आएंगे, इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद जनाब हम डन कर देते हैं। चलें जी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जी मैं एक शेप्स लेके आऊँगा यहाँ। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे उसको ऐड करना है और किस तरह उसकी सेटिंग करनी है शेप्स की। यहाँ पे आ जाएं जनाब, इमेज आ गया जनाब। अच्छा, अगर शेप्स किसी टाइम नहीं भी शो होती तो आपने प्लस पे आइकन पे करना है, खुद ही ऑटोमेटिक आपके सामने शेप्स आ जाएंगी। ऐसे शेप्स एक लेनी है, ठीक हो गया। उस शेप्स को लेने के बाद आप लोगों ने करना है जनाब डन। डन करने के बाद आपने शेप्स को करना है रोटेट। यहाँ पे जनाब हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट आपने इसको करना है, मैं तकरीबन इसको रख लेता हूँ 43 पे, 42 पे। ओके हो गया। आपने ना इनको इस तरह एडजस्ट करनी है ना कि ये साइड और ये जो लाइन नज़र आ रही है इसके अंदर है। मैं भी आप लोग को एडजस्ट करके बताता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी एडजस्ट करता हूँ और फिर आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह इसको एडजस्ट करना है। तो ओके जी दोस्तों, इसको मैं ऐसे रखना चाह रहा था, ठीक हो गया। ये डन हो गई। उसके बाद हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करना है और इधर एक ये टू फ्रंट की ऑप्शन है, एक इसके साथ टू बैक है। जब हम टू बैक करेंगे ना तो जो हमें जहाँ हम चीज़ लगाना चाह रहे हैं वहाँ आ जाएगी, बाकी सारा रेज हो जाएगा। जैसे ये देखे टू बैक किया और ये सेट हो गई। उसके बाद हम लोगों ने जनाब लगानी है डीपी। डीपी लगाने के लिए हमने क्या करना है, हमने जाना है जी प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी से जाना है। गैलरी से जाने के बाद जी जनाब मैं यहाँ से डीपी ले लेता हूँ, ठीक हो गया। मैं यहाँ डीपी की सेटिंग करके जल्दी जल्दी आपको लगा के दिखाता हूँ। अच्छा जी, आप डीपी आ गई, यहाँ पे आप इसको क्रॉप करके अपने हिसाब से इसको लगा लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ जी राउंड शेप। राउंड शेप आ गई। अभी मैं जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। डन कीजिए। ये जी होगी सेट। इसको मैं अब मतलब के हिसाब से लगा लेता हूँ जितनी लगानी चाहिए, ठीक हो गया। आप लोग अपने हिसाब से जहाँ आपको बिल्कुल परफेक्ट लगे उधर लगा लेनी है। मैंने जी इसको यहाँ पे लगा लिया, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब उसके बाद फिर हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं। आप चाहें तो जो चीज़ आपको लगे कि परफेक्ट लग गई है उसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ फिर आप बाकी वर्क करते हैं। अब जैसे डीपी मैंने लॉक की है तो अब ये नहीं हो रही, मूव नहीं हो रही। फिर आप प्लस पे आ जाएं जी, गैलरी में आ जाएं। यहाँ पे हम लोग जी यूट्यूब का लेके आते हैं जी लोगो, ठीक हो गया। इसको सिंपली डन कर लेना है। उसके बाद इसका साइज़ छोटा कर लेना है। ये जनाब आ गया इधर, मैं इसको लगा देता हूँ इधर। ओके हो गया जी। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद भी इनमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इधर भी आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो। मैं तो इधर लगाता हूँ इसको, यहाँ लगा देता हूँ। आप चाहें तो जिधर भी आप चाहें तो मूव कर सकते हैं उसको, कोई नहीं ऐसा मसला, ठीक हो गया। इसके अलावा भी अगर आप मज़ीद चीज़ें उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये गैलरी पे जाएँ, यहाँ पे जी आप साइड कवर्स को लेके आएँ। हाँ जी, तो ये चीज़ आ गई। जैसे इसको ना ऐसे फुल को हाफ कर लेना है, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये चीज़ आ गई। इसको खींच के आप ले आएँ आगे जहाँ आपको परफेक्ट लगता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर वो उसी तरह जाना है, टू बैक कर देना है और ये डन कर देना है। देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ बनाने के बाद उसके बाद आप लोगों ने थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज में जाना है। एक्सपोर्ट इमेज में जाके जनाब आपने इसको कर लेना है जाके अल्ट्रा में, ठीक है। तो अल्ट्रा में करके आप लोगों ने इसको सेव टू गैलरी कर लेना है। आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट